गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखो हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था एंड ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा, ओम्स लॉ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है एंड जो करंट है उसको क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बताया था, करंट के, यानी इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत धारा की। तो आज हम देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो देखो कोई भी जो मटेरियल है वो मॉलिक्यूल एंड एटम से मिलकर बना हुआ होता है एंड कुछ उसमें आयंस भी होते हैं और उसके मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता था इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर जैसे मानो कोई भी कंडक्टर है, इस प्रकार का कोई भी कंडक्टर है, पिछले लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं यानी इस प्रकार, और कुछ एटम्स होते हैं जो परमाणु होते हैं। अगर आपने कोई भी कंडक्टर है, अगर उसको आप किसी बैटरी से जोड़ोगे, यानी यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी, तो बैटरी का ये जो बैटरी है तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो हमेशा ही बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से होता है, यानी जिधर पॉजिटिव चार्ज है उस साइड से करंट है वो फ्लो होगा और इसके अंदर आएगा। तो अब जैसे ही बैटरी से जो करंट इसके अंदर गया है, इस कंडक्टर के अंदर, यानी कंडक्टर जो होगा उसमें हो गई, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं जबकि बैटरी ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, यानी ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लस की ओर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस प्रकार ये इधर से जो करंट फ्लो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो इनमें एक ऑब्स्टेकल से यानी रुकावट सी पैदा हो जाती है, तो वही क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है, यानी प्रतिरोधकता कहलाती है। जो उस ये जो रुकावट होती है, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो रेसिस्ट आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर उससे फिर क्या है, करंट वो फ्लो होता है, करंट वो उत्पन्न होता है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखो कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, the property of a conductor, the property of a conductor, the property of a conductor to resist the flow of, to resist the flow of charge, to resist the flow of the charge is called रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, ठीक है। यानी कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्ज के अंदर जो रुकावट, जो रेसिस्ट या ऑब्स्टेकल्स जो पैदा होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब देखो डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, एज द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंडक्टिविटी के। तो if any conductor have less resistance, it is conductivity will be more, यानी जितना उसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसकी कंडक्टिविटी है उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो if any conductor have less resistance, if any conductor, if any conductor less resistivity, so will be more conductivity, conductivity, ठीक है, मोर। तो जितनी रेसिस्टिविटी
रेसिस्टिविटी जितनी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी यानी उसकी चालकता वो उतनी ही अधिक होगी, उसमें करंट वो उतना ही अधिक फ्लो करेगा, क्योंकि उसमें जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो रेजिस्टेंस है वो सबसे जितने कम होंगे तो उसमें करंट है वो उतना ही अधिक फ्लो होगा। तो एक मैंने कंडक्टर लेस रेसिस्टिविटी कि जिस कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी कम है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये था रेसिस्टेंस। अगर उसकी डिपेंडेंस रेसिस्टेंस वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो देखो डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस यानी जो रेसिस्टेंस है वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला तो है जैसे कि ऑन लेंथ के ऊपर, यानी उसकी लंबाई के ऊपर। जो रेजिस्टेंस है वो ऑन लेंथ के ऊपर, यानी कोई भी वायर है या अलग अलग वायर हो गए और उनकी जो मोटाई है, जो सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है, तो उसमें देखो जितनी अधिक लंबाई होगी वायर की उतना ही अधिक उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो उतनी ही अधिक उसमें रेजिस्टेंस होगा। इसमें आप अगर ग्राफ खींचोगे लेंथ एंड रेजिस्टेंस में, तो आपको क्या प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन वो प्राप्त होगी। क्यों? वायर की होगी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस है वो भी उतना ही बढ़ता जाएगा, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन है वो ग्राफ में प्राप्त होगी। तो लेंथ इफ वी टेक वायर ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी अलग अलग लंबाई के आप वायर होंगे मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम एंड डिटरमाइन देयर रेजिस्टेंस। तो इसमें आप देखो जैसे ये कोई ग्राफ खींचोगे तो इस ग्राफ में आप जैसे इधर को लेंथ ले ली और इधर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे क्या है, रेजिस्टेंस वो भी बढ़ता जाएगा। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन है वो प्राप्त होगी इस प्रकार, यानी आपको एक स्ट्रेट लाइन है वो प्राप्त होगी। ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है वो प्राप्त होगी। यानी सेम डिफरेंट लेंथ के आप सेम मटेरियल्स के कोई वायर होंगे तो उनमें जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस वो भी बढ़ता जाएगा। तो आर यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, लेंथ के, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, यानी दो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे उसकी रेजिस्टेंस है वो भी उतनी ही बढ़ती जाएगी, यानी ऑब्स्टेकल उसमें उतनी अधिक आएंगे। दूसरा देखो, दूसरा जो डिपेंडेंस है वो है ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा ऑन एरिया ऑन क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑन क्रॉस सेक्शन। तो इसमें देखो इफ वी टेक ए कनेक्टिंग वायर ऑफ सम सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, यानी एक ही पदार्थ के एक ही लंबाई के सेम मटेरियल सेम लेंथ के बट डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन उसकी जो मोटाई है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका वायर की जो मोटाई है वो अलग होनी चाहिए। तो इफ वी नोट दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड ग्राफ, अगर आप उसमें ग्राफ खींचोगे तो वो भी आपको क्या होगी, इट विल शो वी कैन से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसमें जो ग्राफ होगा तो इधर आपकी रेजिस्टेंस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
तो इसके में यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी वायर की जो मोटाई बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस है वो उतना ही कम होता जाएगा, यानी बाधा है उतनी ही कम होती जाएगी। तो इसमें भी आपको है कि स्ट्रेट लाइन है वो प्राप्त होगी इस प्रकार, ठीक है। यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस वो कम होता जाएगा। तो एरिया में क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एरिया, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया के, ठीक है। तो ये है एरिया ऑन क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो इसमें भी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाएगा, यानी ऑब्स्टेकल्स वो उतने ही कम होते जाएंगे उस वायर में और कनेक्टिविटी वो ज्यादा बढ़ेगी। थर्ड देखो ऑन डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। If in some material when temperature decrease at certain temperature, तीसरा है जैसे कि टेम्परेचर के ऊपर, तीसरा जैसे टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग जो मटेरियल से उनका टेम्परेचर है वो भी अलग अलग होता है। तो कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो लो टेम्परेचर पर एंड कुछ का जो टेम्परेचर वो हाई होता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर के ऊपर भी क्या है रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है। तीसरा है फोर्थ है इसमें जैसे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन मटेरियल, यानी पदार्थ की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे देखो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, वो जो सब्सटेंस है वो जो मटेरियल है वो किसका बना हुआ है, जैसे ये कोई भी फोर मटेरियल्स हैं या मेटल हैं जैसे कि एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो इसमें सबसे कम जो रेजिस्टिविटी होगी वो तो होगी सिल्वर की, एंड जो सबसे अधिक रेजिस्टेंस जिसकी होगी वो किसकी होगी, एल्युमिनियम की। यानी चांदी है वो सबसे गुड कंडक्टर होती है मेटल्स में, सबसे अधिक जो गुड कंडक्टर होती है वो क्या है, सिल्वर। एंड उसके बाद में जैसे कि कॉपर, फिर गोल्ड, फिर एल्युमिनियम। तो इसकी जो रेजिस्टेंस सिल्वर है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो सबसे कम ज़्यादा होती है, फिर कॉपर, गोल्ड एंड एल्युमिनियम। तो ये इस प्रकार इस मटेरियल्स की रेजिस्टेंस है। सबसे अधिक जो रेजिस्टेंस है वो होती है एल्युमिनियम की, और सबसे कम है जो रेजिस्टिविटी होती है वो सिल्वर की। या फिर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सिल्वर की। यानी ये तो कंडक्टिविटी है या कंडक्टर। ये तो है कंडक्टर, यानी सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी है, सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर गोल्ड की और फिर एल्युमिनियम की। तो ये थे आपका रेजिस्टेंस और डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगला है देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है उसका जो संयोजन होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस प्रकार होता है। तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप से होता है, एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। घरों में जो हमें वायर वगैरह लगाते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ज़्यादातर तो क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अगला टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
तो mainly two type है, यानी टू टाइप से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, mainly two type of combination of resistance, यानी टू टाइप से हम इसको लगाते हैं जो रेजिस्टेंस है। पहला तो है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो ये टू टाइप की कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम जिसको बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे, बैटरी से उसको हम जोड़ेंगे। जैसे ये कोई वायर रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार दर्शाएंगे। तो इसमें कोई रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं बैटरी से, इधर जैसे बैटरी है, यहाँ पर आपने कुंजी लगा दी बैटरी, तो इसमें देखो रेजिस्टेंस है जैसे R1 R2, चलो आपने 3 कर लो रेजिस्टेंस, इसमें 3 दे रहे थे यहाँ पे, तो 3 पे कर लो, और R3। ये तो रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 R3। अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, जैसे V1 V2 और V3, ये पोटेंशियल डिफरेंस है A B C और D, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो आपने एक बैटरी को, ये जो रेजिस्टेंस है इनको आपने एक बैटरी से जोड़ दिया है, 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, ये तो हो गए रेजिस्टेंस, जबकि V1 V2 और V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और आपने इनको इस बैटरी से जोड़ दिया है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो पूरा वे है, जो सारा जो वे है, पथ है, वो क्या होता है, एक ही लाइन से जुड़े हुए होते हैं, यानी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू एंड ऑफ वन पथ। यानी इसमें देखो सारा जो इस बैटरी से जो वायर जो जुड़ा हुआ है वो एक ही सीरीज में जुड़े हुए ना, एक ही सीरीज में जुड़े हुए, यानी इसके आगे ये, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ए का जो सिरा है या पहला जो सिरा है वो दूसरे से, पहले का जो सिरा दूसरा सिरा वो दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार तीसरा जो रेजिस्टेंस है उसका जो पहला सिरा है वो दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू एंड फ्रॉम ओनली वन पाथ। अब इसमें देखो अप्लाइंग द ओम्स लॉ, यानी हमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। इसमें ये आपको बताया दिया R1 रेजिस्टेंस है, V1 है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड AB BC CD आप 3 रेजिस्टेंस वायर है, ये जो 3 वायर दिए हमने AB BC और CD, ये वायर है रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे इसके ऊपर कि अप्लाई द ओम्स लॉ। देखो इसको हटा देते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब एक सीरीज में रहेंगे सारे वायर एक साथ जोड़ोगे, तो ओम्स लॉ
इक्वल टू I अपॉन R, ये बताया था आपको हम स्लोप। तो अब इसमें देखो जो हम अलग अलग है, जो R1 है, R2 है, R3 है, उसके अलग अलग करेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ R1, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1, तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 इज V1 V R1। इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस between R2 V2 VR2। इसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ R3 V3, ठीक है। आइए सुनिए आई करंट है इसमें आई थे, क्योंकि धारा है वो करंट है वो बैटरी से प्रवाहित हो रहा है, बैटरी से गुजर रहा है। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज V, पोटेंशियल डिफरेंस जो V से गुजर रहा है, बैटरी के वोल्टेज से गुजर रहा है, तो V, क्योंकि V क्या है, दोनों का योग है V2 प्लस V3, ठीक है। जो वोल्ट से आपने जो बैटरी से जोड़ा था ना, तो वो पूरा का पूरा क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो अब हमें जो V1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे, V2 की वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे और V3 की वैल्यू वो यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो V1 क्या था, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। आपने जो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन एंड्स R1 एंड V1, IR1 उसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पर रखी, V1 की वैल्यू थी वो IR1 यहाँ पर रखी, V2 की वैल्यू थी वो यहाँ पर रखी, V3 की यहाँ पर रखी, ठीक है। अब इसमें I कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I कॉमन हो गया। तो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसमें देखो जो रेजिस्टेंस आपने जोड़ा था वो भी क्या है, R भी क्या है, आप भाई उसको पूरा जो रेजिस्टेंस है उसको एक मानोगे आप, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी उसका जो तुल्य जो प्रतिरोध होता है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है। तो आगे देखो, तो ये ओम्स लॉ आपको बताया था, I R होता है। तो आफ्टर पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट की जो इक्वेशन है जो IR फर्स्ट है, सेकंड में आप उसको रखोगे तो क्या जाएगा, IR इसका टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I का वो कैंसिल हो जाएगा, तो R क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इसमें पूरा जो रेजिस्टेंस वो एक सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो R इज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके एक दोनों में वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है।